Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the fifth para of the lesson Saint of Gutters. While teaching the Indian girl student from affluent background at St. Mary's School, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the street of city in slums. The conditions in which they exist were appallingly unhygienic. The filth and the stink were nauseating, and it was no wonder that they suffered from all kinds of disease. Sister Teresa could see the hospitals and the other civic amenities were stretched to the limit in the steaming metropoles. So she would sometimes carry the worst cases off the street herself, clean them up, and look after them till they recovered or died. She could not bear to see anyone dying without the dignity that every death deserves. तो यहाँ पे मुसन्निफ़ कहता है कि while teaching the Indian girl from affluent backgrounds at St. Mary's, Kolkata, Sister Teresa, as she was now called, could not keep her eyes from the desperately poor and homeless who lived on the streets of city in slum. यहाँ पे कहते हैं कि एस टी मैरी स्कूल में जब मदर तेरेसा पढ़ाती थी तो वहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे थे वो मतलब एफुलेंट हम कहेंगे मतलब अमीर घरानों से थे, लेकिन मदर तेरेसा उन लोग बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखती थी, अपनी आंखें उनसे नहीं हटा पाई जो गरीब थे और जिनके जो बेघर थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। और वो कहाँ पे रहते थे? ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी इन स्लम। और वो कहाँ पे रहते थे? वो स्ट्रीट्स में रहते थे। slums means an overcrowded area of city in which the housing typically are in very bad condition, या हम कहेंगे नाक्स। द कंडीशन इन विच दे एग्जिस्ट वेर अपैलिंगली अनहाइजीनिक। और जिस कंडीशन में वो रहते थे वो वहाँ पे मतलब रहना बहुत नाकिस अनहाइजीनिक कहेंगे, वहाँ पे रहना मुश्किल था, नाकिस था। द फिल्थ एंड स्टिंच वे न्यूजिटिंग एंड इट वाज नो वंडर डैट दे सफर्ड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिजीज़। और जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ की गंदगी और बदबू इतनी मतलब परेशान करती थी कि वो अब इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं थी कि वो बच्चे हर तरह की बीमारी में लथपथ थे। सिस्टर तेरेसा कुड सी डैट द हॉस्पिटल्स एंड अदर सिविक एम्यूनिटीज़ वेर स्ट्रेचड टू द लिमिट इन द स्टीमिंग मेट्रोपोल्स। और जो मतलब हम कहेंगे हॉस्पिटल्स या दूसरे मतलब चीज़ें थी वो उन लोगों से बहुत दूर थी। सिस्टर तेरेसा कुड सी द so she would sometimes carry the worst cases of the street herself। और कभी कभी तो वो ऐसा भी करती थी कि जो स्ट्रीट के वर्स्ट केसेस होते थे, मतलब कोई ज़्यादा बीमार होता था या जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती थी, वो केसेस वो खुद हैंडल करती थी। क्लीन देम अप एंड लुक आफ्टर देम टिल दे रिकवर्ड आर डाई। वो तब तक उनका ख्याल रखती थी, तब तक उनका मतलब केयर करती थी जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते थे या जब तक वो मर नहीं जाते थे। शी कुड नॉट बियर टू सी एनीवन डाइंग विदाउट अ डिग्निटी दैट एवरी डेथ डिजर्व्स। और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी मतलब आदमी बिना डिग्निटी या बिना इज्जत के मरे, क्योंकि हर एक मौत ये डिज़र्व करती है कि मतलब मरने से पहले उसका इलाज हो।